मेरी निंदिया तो अपनी निंदिया भी तूने वारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। परिवार सर नहीं है कोई भी है, और परिवार बहुत है, लेकिन जो वक्त पे आ जाए वही परिवार अपना होता है। जो वक्त पे काम आ जाए वही मेरा अपना है। जिंदगी का सफर ऐसे कहता है कि जैफी जिंदगी वक्त की बेजा रवानी है, अगर जिंदा दिली है तो बुढ़ापा भी जवानी है। ना जाने कौन सा दर्द इनके सीने में दबा है, ये भी बड़ा सवाल है जो जुबां से निकल कर बाहर नहीं आता। गंगा मैया में जब तक पानी रहे, मेरे राजा सिंह जी की जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे मैया। ओ गंगा मैया, मैया, ओ गंगा मैया, ओ गंगा मैया में जब तक पानी रहे, मेरे राजा सिंह जी की जिंदगानी रहे। इतनी मैं बहाने से दर्शन करने के बहाने किया, वापस आया नहीं। आदमी हारता किससे? औलाद और औरत से, और किसी से नहीं हारता। कि हमारे नाम मेरे पिताजी ने संपत्ति बनाई थी मोती नगर में 1 करोड़ के ऊपर। उसको डिस्पोज ऑफ हम मेरे छोटे भाई और मेरी वाइफ ने मिलकर चुपके से कर लिया बिना मुझे बताए। मर्द एक पिता किसी से नहीं हारता, केवल हारता है तो औलाद से हारता है, जिसको पाल पोस कर बड़ा किया, जिसको दुनिया दिखाई, जिसको दुनिया की रंगत सिखाई, संस्कार सिखाएं, जिसके बारे में सोचा कि वही सहारा बनेगा, लेकिन वही बेसहारा करके चला गया। हर चेहरे पर एक नकाब है, उस नकाब के पीछे एक किताब है, उस किताब में लिखी कुछ कहानियां हैं, हर कहानियों में स्वार्थ है। शायद इसीलिए हर चेहरे पर एक नकाब है। ऐसे ही अनगिनत कहानियां हैं इस छत के नीचे, यहाँ पर रहने वालों के दिलों में, जो उनके चेहरों से, उनके चेहरे के सिकन से, उनकी आंखों के दर्द से बयां होती हैं। आप लोग सभी पूजनीय हैं, वंदनीय हैं। आपका कष्ट हम लोग कोई भी देखना नहीं चाहता। हम लोग सब आपके चेहरे पे सिर्फ और सिर्फ मुस्कुराहट देखना चाहते हैं। जब वो खुद काबिल हुआ तो मुझे बेसहारा कर गया। जब मैंने दी मीठी नदियां उसे तोहफे में, फिर ना जाने क्यों उसके आंखों का पानी खारा हो गया। जी हाँ, ये वृद्धाश्रम है। यहाँ पर वो लोग हैं जो बेसहारा हैं, या तो परिवार से उन्हें निकाल दिया गया है या खुद उन्होंने परिवार को छोड़ दिया है। इन बेसहारों का सहारा बने हैं यहाँ के विधायक राजेश्वर सिंह। ये सरोजनी नगर इलाका है लखनऊ का, यहाँ पर ये वृद्धाश्रम स्थित है। यहाँ पर तमाम वृद्ध हैं जो अलग अलग हिस्सों से आते हैं, अलग अलग ज़िलों से आते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये वो वृद्ध हैं जो यहाँ के शायद मतदाता भी नहीं हैं, यानी यदि कोई विधायक, कोई नेता इनके लिए कुछ करता है तो वो निस्वार्थ भावना से करता है, वोट बैंक के लिए बिल्कुल नहीं करता। कुछ ऐसी ही तस्वीर यहाँ पर हमें नज़र आ रही है। विधायक राजेश्वर सिंह यहाँ पहुँचे और उन्होंने यहाँ के लोगों को एक बड़ा तोहफा दिया। तोहफा 10 लाख का, जी हाँ, जिससे एक भवन का निर्माण होगा। वो भवन का निर्माण यहाँ रहने वाले वृद्धों के लिए होगा, जिसमें तमाम तरह की सुविधाएं होंगी। राजेश्वर सिंह ने यह भी कहा है कि यहाँ पर एक मंदिर का भी निर्माण कराया जाएगा ताकि भजन पूजन भी किया जा सके। जो यहाँ वृद्ध रह रहे हैं वो पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, उनकी सेवा में मैं सदा खड़ा हूँ, ऐसा कहा है विधायक राजेश्वर सिंह ने। क्या नाम है आपका? गणेश शंकर वाजपेयी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? लखनऊ के हैं। पापा, आप यहाँ तक पहुँचे कैसे? यहाँ तक पहुँचने का मुख्य कारण ये था कि हमारे नाम मेरे पिताजी ने संपत्ति बनाई थी मोती नगर में 1 करोड़ के ऊपर।
उसको डिस्पोज ऑफ हम मेरे छोटे भाई और मेरी वाइफ ने मिलकर चुपके से कर लिया बिना मुझे बताए। तो जब घर निकल गया तो मैं रहूँ कहाँ, ये सोच के मुझे को शारीरिक रूप से कष्ट हुआ और फालिज मार गया। 10 दिन मुझे बलरामपुर अस्पताल रखा गया। फिर लोगों ने, मेरे पढ़ाए हुए बच्चों ने मुझे यहाँ भेज दिया। मैं यहाँ, आपके पढ़ाए हुए बच्चों ने क्या करते थे आप? मैं बाद लास्ट टाइम तो मेरा जो जॉब था ट्यूटर था। इंग्लिश और मैथ मेरा सब्जेक्ट है और मैं बच्चे को नर्सरी के लिए बच्चे को बिना हाथ पकड़े लिखना सिखा देता हूँ। अभी यहाँ पे आप जो है, आप बहुत सारी सुविधाएं आप लोगों को मिली रही हैं, यहाँ पे आप शांति से जीवन कट रहा है। यहाँ पे आश्रम की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, पर एक एक कमरे में जो हम लोग 10-10 लोग हैं, विभिन्न समुदाय से आए हैं, तो आपसी विचार में मतभेद के कारण, विचारधाराओं का थोड़ा मतभेद हो जाता है। तो उस कारण यहाँ हर चीज़ दुश्वार हो जाती है। बाबा, सब कुछ की सुविधाएं मिलेंगी, सब कुछ अच्छा होगा। तो आप देख सकते हैं कि एक शिक्षक जो शिक्षा का सहारा लेकर बच्चों को शिक्षा देता है, आज वही बच्चे जो इनके छात्र रह चुके हैं, आज वो इनका सहारा बने और यहाँ तक इनको लेकर आए। उनके पेरेंट्स यहाँ मुझसे मिलने आते हैं। अब मैं बच्चों को नहीं पढ़ाता हूँ, पर उनके माँ बाप आके यहाँ मुझे हफ्ते में, महीने में जब आएंगे 200-400 रुपए की आर्थिक मदद दे। आर्थिक मदद भी करते हैं, आपका हालचाल भी लेते हैं। जी हाँ। तो कितनी बड़ी बात है, अपने अपने ना हुए लेकिन जिसको इन्होंने शिक्षा दी वो अपने बन गए और इनका सहारा बन गए। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार गुप्त। आप मतलब यहाँ तक का सफ़र आपका कैसा रहा, कैसे आप यहाँ पर पहुँचे? ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना। आपका परिवार कहाँ पर है? परिवार मेरा, देखिए, परिवार मेरा, मेरे रिश्ते में एक बहनोई है और नज़दीक के रिश्ते में एक मेरी भाभी है और मैं तन्हा हूँ। हाँ, और पूरी ज़िंदगी अब यहीं काटनी है, यहाँ पर तमाम तरह की सुविधाएं आपको मिल रही हैं। और अभी तो विधायक जी ने भी बहुत बड़ी सुविधाएं आपको दे दी। अब चूँकि अब मैं असमर्थ हो गया हूँ किसी भी सामाजिक क्षेत्र में काम करने के लिए, यानी सामाजिक क्षेत्र क्या मतलब एक फील्ड वर्क मैं अब नहीं कर सकता ना, क्योंकि आंखों से मैं मजबूर हूँ और दूसरी ताकत भी नहीं है। तो आपका सहारा अब यहाँ के लोग आपके बन रहे हैं ताकि आपकी भी ज़िंदगी सुखद बीते। सहारा मैं यहाँ पर की प्रभारिका जो हैं श्रीमती लक्ष्मी मिश्रा, इनका स्वभाव बहुत सरल है और सबके प्रति जिम्मेदारी संभाले रहती हैं। उन्होंने कैसे कटता है दिन, कैसे काटते हैं आप? दिनचर्या के लिए शेड्यूल निर्धारित है समाज कल्याण विभाग की तरफ से, तो वही चलता है दिनचर्या। वो जो कि आप उसका बोर्ड लगा हुआ है शेड्यूल का, दिनचर्या का, ठीक है। हंसी मजाक चलती है, दोस्ती यारी सब चलती है। अब हंसी मजाक में यहाँ पर गपशप ज़्यादा होती है। हाँ, क्योंकि हंसी मजाक की अब अवस्था हम लोगों की तो है नहीं। गपशप, पुरानी बातें, पुरानी महंगाई उस ज़माने में ये थी, उस भाव ये चीज़ उस भाव थी। तो ज़िंदगी का सफ़र यूं ही चलता रहता है और इस सफ़र आगे कैसे कटेगा यही तो समझने वाली बात है। और ये आश्रम बेसहाराओं का सहारा बन चुका है। क्या नाम है आप? मेरा नाम जैमिनी कुमार गुप्ता है और कहाँ के रहने वाले हैं? मैं कन्नौज का रहने वाला हूँ और मैं 3 साल से यहाँ पर हूँ। यहाँ तक का सफ़र आपका कैसा रहा, कैसे आपका परिवार, तमाम लोग कहाँ पर हैं? सभी तमाम लोग तो क्या, मैं तनहा अकेला हूँ बिल्कुल। और जीविकोपार्जन के लिए क्या, मेरी एक आँख भी ख़राब हो गई, भाई आँख भी ख़राब हुई, डॉक्टर ने कर दी। पैसा जो था वो भी मेरे पास से चला गया और 3 साल से मैंने ऑनलाइन फार्म भी भरा था, उसका भी मुझको भी पेंशन नहीं मिल रही। 3 साल हो गए सर। विधायक जी ने तो कहा आपकी अब वो भी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। आपका परिवार तो होगा। सुनिए सर, मैं समाज कल्याण के लिए वर्क करता हूँ। मैं रामलीला का मंचन 2-3 बार कर चुका हूँ, जिसमें मैंने रावण का रोल किया था और वो दूसरा मैंने परशुराम का रोल किया था, जिसमें हमको प्राइज भी दी थी। वेलफेयर मिनिस्टर ने हमको प्राइज भी दिया था, बड़ा मान सम्मान किया था। आपने कहा आप तनहा हैं, आपका परिवार तो होगा। परिवार सर नहीं है कोई भी है, और परिवार बहुत है, लेकिन जो वक्त पे आ जाए वही परिवार अपना होता है। जो वक्त पे काम आ जाए वही मेरा अपना है। तो ज़िंदगी का सफ़र कैसे कट रहा है? जिंदगी का सफ़र ऐसे कहता है कि
जैफी जिंदगी वक्त की बेजा रवानी है, अगर जिंदा दिली है तो बुढ़ापा भी जवानी है। वाह क्या बात है, अगर जिंदा दिली है तो बुढ़ापा भी जवानी। अच्छा, इनकी शायरियाँ, इनकी बातें भी हम लोगों ने मन से सुनी थी। बात 73 एज है और मैं डांस भी बहुत करता हूँ, 15 मिनट तक डांस करता हूँ लगातार म्यूजिक के ऊपर। और सिंगर भी हूँ मैं, और शायरबाज भी हूँ, शायरी बना खुद लेता हूँ अपने आप से। खुली आँख तो मंजर अजीब था, दर्द था लेकिन दिल के करीब था, और जिन्हें हम ढूंढते थे हाथों की लकीरों में, पता चला वो नसीब किसी और का था। कि ये तो है बहम के दिन बच के निकल जाएगा, और राजेश्वर भैया तेरी आह में लोहा भी पिघल जाएगा। क्या बात है। कि आपका क्या नाम है? मेरा नाम सर कल्लू है। मैं यहीं अमोसी का रहने वाला हूँ। 7 साल से यहाँ पे हूँ, जब से आश्रम खुला है। जब से आश्रम खुला है आप यहाँ पर हैं, तो आपका परिवार कहाँ पर है? 5 बच्चे हैं और बहुएं हैं, सब अपने घर में हैं। सबकी शादी ब्याह कर दिया, जो कुछ देना से दे दिया। हम अपने यहाँ वो आपको अपने यहाँ नहीं रख सके? नहीं रखते हैं, जाते हैं 2-4 दिन रुकते हैं घर में। यहाँ भी रहते हैं, वहाँ भी रहते हैं। प्यार उधर से भी मिल रहा है, प्यार इधर से भी? जी हाँ हाँ, कोई कष्ट नहीं है? कोई कष्ट नहीं। परिवार से कोई नाराजगी? जी कोई नाराजगी नहीं जी। तो कैसा चल रहा है यहाँ पर आपके जीवन का सफर, दिनचर्या? बढ़िया चल रहा है। जो सुविधा है यहाँ, वो घर में कहाँ है? घर में नहीं है। वो समय कट जाता है पूरा? समय कट जाता है, 10 लोगों को बीच में बैठ के बोलना बतियाना, समय कट जाता है। घर में गांव में तो कोई बोलने वाला नहीं। हाँ। ना जाने कौन सा दर्द इनके सीने में दबा है, ये भी बड़ा सवाल है जो जुबां से निकल कर बाहर नहीं आता। आपका क्या नाम है? मैं जो है कि विश्वनाथ मेहरा मेरा नाम है। मुझे 7 साल यहाँ हो गए। 14 साल वैष्णो देवी कटरा में रहा हूँ। मेरे बहू बच्चे से बनती नहीं थी, तो वैष्णो देवी चला गया था। बनती नहीं थी तो क्या उन्होंने अपने साथ आपको नहीं रखा? बनती नहीं, मैं बहाने से दर्शन करने के बहाने किया, वापस आया नहीं। हाँ। ऐसा कौन सा दर्द? वो जब से शादी करी उसकी, तो 3 महीने के बाद जो है कि रंग दूसरे से पीता था, और दोनों बहू जब से आई ऐसी नज़र लगी, बस पूछिए नहीं। सबकी शादियाँ कर दी, सब कुछ कर दिया। आखिर वहाँ 100 रुपये से काम चालू किया था वैष्णो देवी में। 100 रुपये लट्ठी बेची, पट्टी बेची, अत्याचार से लोगों के विश्वास। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं बिलोंग तो वैसे अमृतसर का हूँ मैं, और कानपुर में मकान है हमारा, वो भी लड़कियों को दे दिया। और जो है कि अब 7 साल यहाँ हो गए, तो वहाँ फिर कपड़े का काम चालू किया। कपड़े का व्यापारी तो मैं पहले, तो वहाँ फिर लेडी सूट का काम चालू हुआ कश्मीरी। तो वहाँ जो है अभी भी 15 लाख रुपये देने हैं। आखिर करते करते हमने जो है कि वहाँ 100 रुपये से काम करते करते नाम हो गया। 3 महीने के अंदर वहाँ नाम कर दिया, समझे ना। ये तो संघर्ष है। अब हम जो आदमी हारता किससे? औलाद और औरत से, और किसी से नहीं हारता। मर्द किसी से हारता नहीं है, सिर्फ औलाद। और पहले ज़माने की 86 साल की उम्र मेरी, और हार्ट की सर्जरी हुई है। 3 स्टेंट बने हैं, बोन 7 खराब है। नाचते हैं, टापते हैं, मस्त रहते हैं। उस माई ने जो किया है, हाय निकलती नहीं। यहाँ तो लोग हाय 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 करते हैं, यहाँ मस्त। मर्द एक पिता किसी से नहीं हारता, केवल हारता है तो औलाद से हारता है, जिसको पाल पोस कर बड़ा किया, जिसको दुनिया दिखाई, जिसको दुनिया की रंगत सिखाई, संस्कार सिखाएं, जिसके बारे में सोचा कि वही सहारा बनेगा, लेकिन वही बेसहारा करके चला गया। हर चेहरे पर एक नकाब है, उस नकाब के पीछे एक किताब है, उस किताब में लिखी कुछ कहानियां हैं। हर कहानियों में स्वार्थ है, शायद इसीलिए हर चेहरे पर एक नकाब है। ऐसे ही अनगिनत कहानियां हैं इस छत के नीचे, यहाँ पर रहने वालों के दिलों में, जो उनके चेहरों से, उनके चेहरे के सिकन से, उनकी आंखों के दर्द से बयां होती हैं। इन चेहरों को जरा गौर से देखिए। इन चेहरों पर सिकन है, इन चेहरों पर दर्द है। दर्द अपनों से दूर होने का, दर्द इस जिंदगी को आगे कैसे जीना है इसे समझने का, दर्द इस समाज की परंपरा का, दर्द बदलते संस्कार को देखने का। ना जाने क्यों अपनों ने इन्हें छोड़ दिया, लेकिन ये बेसहारा नहीं हुए। इनका सहारा बना वृद्धाश्रम, जो कि लखनऊ के सरूनी नगर में स्थित है। सार्वजनिक शिक्षोन्नयन संस्थान द्वारा संचालित वृद्धा आश्रम
जो कि समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा प्रायोजित है। इस वृद्धाश्रम में यहाँ के विधायक राजेश्वर सिंह पहुंचे हैं और उन्होंने यहाँ के लोगों को तमाम तरह की सुविधाएं देने का वादा किया है। केवल वादा ही नहीं किया, उन्होंने इस वादे के साथ साथ 10 लाख रुपए का चेक भी दिया है ताकि यहाँ पर एक भवन का निर्माण हो सके और उस भवन में तमाम तरह की सुविधाएं दी जा सकें और वो सुविधाएं यहाँ पर रहने वाले वृद्धों के लिए होगी। साथ ही साथ एक मंदिर का भी निर्माण यहाँ कराया जाएगा। जिन भी चीज़ों की कमी है उन सभी चीज़ों की व्यवस्था यहाँ कराने का प्रयास किया जा रहा है। खुद राजेश्वर सिंह यहाँ पहुँचे हैं, उन्होंने यहाँ के वृद्धजनों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना, उनकी समस्याएं सुनी, उनकी समस्याओं को नोट भी किया और हर समस्याओं को दूर करने का वादा भी किया और उसकी शुरुआत 10 लाख रुपए के चेक से कर दी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर एक गाड़ी आएगी जिसकी भी आंखें खराब हैं या चश्मे का नंबर बदल रहा है, उसकी आंखों का जांच भी होगा और उन्हें चश्मा भी नया दिया जाएगा। उनकी स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं उसका भी ख्याल रखा जाएगा। साथ ही साथ उनका मनोरंजन कैसे हो सके उसके लिए तमाम तरह के इंतजाम भी यहाँ पर किए जाएंगे। राजेश्वर सिंह ने खुद अपने हाथों से यहाँ पर 10 लाख रुपए का चेक दिया है। सर, आप यहाँ पर आए हैं, तमाम यहाँ कहते हैं कि बेसहारा का सहारा आप बन गए, तमाम सुविधाएं आपने दी, 10 लाख का चेक भी दिया। किस तरह की सुविधाएं देने वाले हैं और इस 10 लाख रुपए से क्या कुछ यहाँ होने वाला है? देखिए, यहाँ मल्टी एक्टिविटी हॉल की आवश्यकता थी। वृद्धजन हमारे सबसे बड़ी धरोहर है और इन्हीं के आशीर्वाद से आज हिंदुस्तान 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में महाशक्ति बना है। तो हम लोग का कर्तव्य है इनके चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। इनकी जो भी आवश्यकताएं हो, चाहे इलाज से संबंधित हो, चाहे पेंशन से संबंधित हो, चाहे डे टू डे एक्टिविटीज़ से, उसमें कोई इन्हें कष्ट नहीं होना चाहिए। लगातार मैं आता रहता हूँ और आदरणीय द्विवेदी जी, आदरणीय वाजपेयी जी, हमारे संस्थापक महोदय इतने अच्छे से यहाँ इनकी देखभाल करते हैं जैसे अपने माता पिता की कोई देखभाल कर रहा हो। तो मैं तो इसीलिए हमेशा इनके काम में हाथ बटाना चाहता हूँ और इन्होंने अनुरोध किया था कि ये हॉल बनवाना चाहते हैं, इसीलिए मैंने 10 लाख रुपए CSR फंड से इनके लिए व्यवस्था करी। आज वही चेक देने में आया था। एक चीज़ और हमने आपकी घोषणा में सुनी, आपने कहा कि यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण हो। मंदिर का निर्माण होगा तो जाहिर सी बात है पूजन पाठन जो करने वाले लोग हैं उनके लिए सुविधाएं हो जाएंगी। एक बड़ा सवाल है जो मेरे जहन में आया व्यक्तिगत रूप से, शायद ये आपके मतदाता भी नहीं है। एक नेता के लिए प्राथमिकता होती है कि सुविधाएं वो वहाँ पे दे जो उनके मतदाता होते हैं, ये निस्वार्थ भावना। देखिए, मतदाता होना ज़रूरी नहीं है। मैंने कहा ना, इनका देश के प्रति जो इनका त्याग, बलिदान, समर्पण रहा है। जब देश आज़ाद हुआ था हम कहाँ थे? ना अच्छे स्कूल थे हमारे पास, ना हमारे पास सड़कें थी। हज़ार मेगावाट का बिजली का प्रोडक्शन था जितना आज लखनऊ की खपत है। आज जो है हम कहाँ 4 लाख मेगावाट से ज़्यादा बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं। 4 लाख किलोमीटर सड़कें थी जो आज 64 लाख किलोमीटर हो चुकी। कितने पीने का साफ़ पानी गांव में नहीं होता था, 5% गांव में बिजली थी, आज बढ़ चुकी है। इन्होंने कितना त्याग बलिदान करके देश को आगे बढ़ाया, इसलिए इनका सम्मान करना, इनके कोई भी इनको कष्ट ना हो, ये हम सबका फ़र्ज़ है, नैतिक दायित्व है। ये चुनाव राजनीति इससे हटके चीज़ें हैं, इसलिए किसी के माता पिता हों वो अपने माता पिता तुल्य है, इसलिए इसके लिए हम लोग हमेशा करते रहते हैं। ये सामाजिक कार्य है। एक मैं चाहूँगा कि एक आप संदेश दें। आप तो इन बेसहारा लोगों के सहारा तो बन गए, लेकिन जो लोग इन्हें बेसहारा कर देते हैं उनके लिए कुछ संदेश। नहीं, देखिए, माता पिता का जिसके ऊपर आशीर्वाद नहीं होगा वो आदमी आगे बढ़ नहीं सकता। इसलिए माता पिता तो भगवान का दूसरा स्वरूप है। धरती पे माता पिता ही भगवान है, उन्हीं को ये मानते हुए उनकी सेवा करनी चाहिए और तभी चेहरे पे आपके खुशी रहेगी, आपके आने वाली जनरेशन्स खुश रहेंगी। ये तो फैक्ट है, ये तो लोगों को रियलाइज़ करना चाहिए। शुक्रिया सर। तो यहाँ पर विधायक राजेश्वर सिंह पहुँचे और उन्होंने यहाँ पर तमाम सुविधाएं देने का वादा ही नहीं किया बल्कि 10 लाख रुपए का एक चेक भी सौंपा है और ये भी वादा किया है कि यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण होगा। उन पैसों से यहाँ एक भवन बनेगा। भवन यहाँ पर रहने वाले जो असहाय बेसहारा वृद्ध हैं